आज सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में 10-15 सालों से काम कर रहे डीसी रेट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के पक्का कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेश कुमार के अनुसार पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के आश्वासन पर धरना 1 महीने के लिए स्थगित किया गया था और 24 मार्च तक मांगे पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2026 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि भी कर्मचारियों को नहीं दी गई है, जिसको लेकर यूनियन ने कई बार प्रशासन को रिमाइंडर भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसएनए न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे डीसी रेट कर्मचारियों व सांकेतिक धरने पर बैठे पक्के कर्मचारियों से बातचीत की। देखिए एसएनए न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमने पीछे 30 जनवरी 2026 को बैठे थे और फरवरी 24 को हमने धरना समाप्त किया था। हमारी डिमांड थी एसीपी की थी, एनुअल इंक्रीमेंट की थी, सर्विस रूल की थी, जिनकी प्रमोशन हुई है फिक्स की थी। लगभग ये 20-22 डिमांड थी। वीसी साहब ने 1 महीने टाइम लिया था। अब जो यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ें हैं वो 1 महीने में सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो हमारा 24 अप्रैल को टाइम पूरा हो गया था, 1 महीना। वीसी साहब बैठे नहीं। 24 मार्च को हम आज बैठे हैं। अब सभी साथियों जो भी राय होगी, इसको रूटीन में रखना है या 2 घंटे के लिए रखना है। वीसी साहब के पास कोई विज़न नहीं है करने के लिए। हमारे पास कुछ डीसी रेट के कर्मचारी साथी हैं, उनको लगभग 13 साल हो गए लगे हुए। उनकी एक्सटेंशन रोक दी दिसंबर 25 से, जबकि उनको 4 महीने हो गए सैलरी मिले हुए। वो भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। तो हमारा समर्थन भी उनके साथ पूर्ण रूप से। और वीसी साहब को हमने बार बार मिलने की रिक्वेस्ट की, मिल नहीं रहे। काम करने का उनके पास कोई विज़न है नहीं। एक हमारे यहाँ है ना, स्टूडेंट फंड से एक एफडी बनाई थी, वो करा दी थी। उसकी भी हमें कुछ स्तरीय जांच चाह रहे हैं। वीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसमें भी ये लिखा गया है, जहाँ तक हमारे को पता चला है, कि उस स्तरीय जाँच होनी चाहिए। उसमें बड़ा एक घपला है। तो मतलब वो जो जांच का विषय जो आप लोगों ने पिछली बार भी उजागर किया था, उस पे कमेटी बिठाकर जो है जांच की गई है उस पर? वीसी साहब ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उसमें टोटली गोलमाल था। तो उसने भी ये दिया है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उसने, जहाँ तक हमारे को पता चला है, उसने एसीएस और गवर्नर को ये चीज़ें भेज दी थी। रजिस्ट्रार सर ने, हमारे पीछे रजिस्ट्रार थे आशुतोष मिश्रा सर, उन्होंने वो रिपोर्ट वहाँ भेज दी थी। और उसमें जहाँ तक हमारे को पता चला है, उसमें लिखा गया है कि उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो हम भी ये डिमांड करते हैं कि वो स्टूडेंट फंड का पैसा था, जबकि वो यूनिवर्सिटी में ना लगा के अपनी जेब में डालने का काम किया जा रहा है वीसी के द्वारा। और आज फिर दोबारा से आप लोग इकट्ठा हुए हो, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों? अभी हम साथियों से डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारा 2 घंटे का है रूटीन में, डेली 2 घंटे। अगर साथी ये कहेंगे कि पूरे दिन के लिए करना है तो हम पूरे दिन के लिए करेंगे, जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती यूनिवर्सिटी लेवल की। जबकि वो यूनिवर्सिटी लेवल की हमारी अथॉरिटी चंडीगढ़ तो बैठी नहीं, हमारी अथॉरिटी यहाँ नज़दीक बैठी है। अगर वीसी साहब के पास विज़न हो काम करने के लिए, तो लगभग 1 या 2 दिन की हैं वो सभी जो हमारी डिमांड्स हैं। लेकिन 1 महीना हम पीछे बैठ गए थे, तब नहीं की। 1 महीने का टाइम दे दिया, तब भी नहीं की। तो वीसी साहब के पास काम करने का विज़न नहीं है। टोटली यूनिवर्सिटी का बर्बाद करने का है, पैसे बनाने का है। जबकि हमारे यहाँ स्टूडेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। एक हमारी है ना, कुछ साथियों की टीचिंग और नॉन टीचिंग की इंक्रीमेंट लगनी है, एनुअल इंक्रीमेंट साल में 1 बार लगती है, किसी जनवरी में, किसी जुलाई में। जनवरी में लगनी थी जिनकी, उनकी वो भी नहीं लगाएगी। तो पता नहीं वीसी साहब के पास क्या विज़न है। हमारे पास यहाँ संजय सर हैं, COF कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, वो भी इसमें मिलीजुली करके सब लेट लतीफ़ी करते हैं। मेडिकल बिल हैं, इतने लेट कर रहे हैं। कर्मचारी साथी, हमारे यहाँ कैशलेस की सुविधा नहीं, तो जिसके भी मेजर कोई दिक्कत होती है तो दाएं बाएं से पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ 6 महीने में बिल अकाउंट से पास नहीं हो रहे, जबकि अथॉरिटी हमारी बिल्कुल नज़दीक है। चंडीगढ़ हमारा कोई केस जाता नहीं। तो टोटली यहाँ डिले टैक्टिस का मामला चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें आपको सोनीपत के छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी की दिखा पा रहे हैं, जहां पर एक तरफ हमने आपको दिखाया कि 2 कर्मचारी जो 13 साल से 15 साल से काम कर रहे थे, वो भी आमरण अनशन पर आज जो है पहला दिन उनका बैठ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये वो यहाँ पर काम करने वाले लोगों की यूनियन है जो
पहले भी हमने आपको दिखाया था वीडियो में, अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया था 1 महीने का, और आज फिर ये अपनी मांगों को लेकर दोबारा से सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। भाई काफ़ी लंबे समय से सर हमारी डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं हो पाई हैं। हमने वीसी साहब से भी कई बार नोटिस इशू किए हैं, इस बारे में रिमाइंडर्स इशू किए हैं, लेकिन उस बारे में अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इसलिए हम दोबारा से एजिटेशंस पे आज बैठ गए हैं। थैंक यू। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।